गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिरेन ठाकुर। तो आज हम देखते हैं चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू जो हमने कल देखे थे। 5 to 6 एमसीक्यू देखे थे। आज हम दूसरे एमसीक्यू देखेंगे आपके अल्कोहल और फिनोल के अंदर से। जो आपका पहला टॉपिक है अल्कोहल और फिनोल कंपाउंड, इसका एमसीक्यू हम आज देखेंगे। पहले में हमने थोड़े से आयुपैक नेम देखे थे। आज अल्कोहल और फिनोल इनकी थियरी बेस में से जो एमसीक्यू आपको बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला आपको एमसीक्यू दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ अनसिमेट्रिकल ईथर। जो पहला लेक्चर था, पहले पार्ट, इसमें हमने सिमेट्रिकल ईथर की बात की थी। आज हम अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करेंगे। देखो, ईथर का फॉर्मूला है ROR। अगर ये अल्काइल ग्रुप आपका CH3 है और ये आपका अल्काइल ग्रुप CH3 है तो ये कैसा बन जाएगा? सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा। लेकिन ये अल्काइल ग्रुप आपका CH3 है और ये वाला अल्काइल ग्रुप आपका C2H5 है तो ये आपको कैसा दिखेगा? अनसिमेट्रिकल। दोनों सेम है तो सिमेट्रिकल, और डिफरेंट है तो इसे क्या बोलेंगे हम? अनसिमेट्रिकल। तो हमें क्या चाहिए कि अनसिमेट्रिकल ईथर कौन सा है। चलो, तो पहले में देखो CH3 और CH3 दोनों के दोनों सेम है, ओके, यानी कि ये तो सिमेट्रिकल हो गया। फिर देखते हैं हम ये वाला CH3CH2 यानी कि C2H5 और CH2CH3 यानी कि C2H5, यानी कि ये भी सेम है, यानी कि ये पर सिमेट्रिकल हो गया। C6H5 यानी कि ये भी सेम है, यानी कि ये भी कौन सा हो गया? सिमेट्रिकल ही हो गया। तो यहाँ पे देखो, ये CH3 है और यहाँ पे CH2CH3 है, यानी कि यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? इथाइल, यानी कि ये अलग अल्काइल ग्रुप है और ये अलग अल्काइल ग्रुप है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर हम देखेंगे CH3CH2 C डबल बॉन्ड O, यानी कि तुम्हारा कीटोन जैसा दिख रहा है, और CH3, इसकी आप सोडियम बोरोहाइड्राइड और पानी के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो आपको X प्रोडक्ट मिलेगी। और कौन सी प्रोडक्ट है ये हमें ढूंढना है। तो आपने कार्बोनिल ग्रुप वाली थियरी पढ़ी होगी शायद, हाइड्रोबोरेशन के बाद की थियरी है, जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो आपको क्या दिखने को मिलेगा? अल्कोहल दिखने को मिलेगा। ओके, तो कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड कौन से थे? एक तो कीटोन था, फिर आपको अल्डिहाइड दिखेगा और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा। ओके, इसकी आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीटमेंट करोगे तो आपको क्या दिखने को मिलेगा? अल्कोहल दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ केस है। तो देखो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम बोरोहाइड्राइड ये क्या करेगा? हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। तो यहाँ से पहले तो ये कीटोन वाला है, तो ये कीटोन मार C डबल बॉन्ड O है, वो बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन कार्बन पे जाएगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आएगा। तो आपको यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा? CH3 CH2, फिर यहाँ से कार्बन और एक हाइड्रोजन यानी कि CH, और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये ऑक्सीजन और फिर से एक यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगा? CH3। तो इसका नेम क्या है? हमें आयुपैक नेम बनाना है। तो देखो, यहाँ पे आपको OH ग्रुप है, यानी कि ये वाला कार्बन नंबर 1 होगा, ये वाला नंबर 2, ये वाला नंबर 3 और ये वाला आपको कौन सा मिलेगा? नंबर 4। तो इसका आयुपैक नेम क्या है? 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है यानी कि N यानी कि ब्यूटेन, दूसरे पे OH ग्रुप है और OH ग्रुप में हम क्या लगाते हैं? ऑल। तो ब्यूटेन 2 ऑल, इसका आयुपैक नाम क्या बनेगा? ब्यूटेन 2 ऑल। तो यही आपकी प्रोडक्ट है जो आपको यहाँ से सॉल्व करनी थी। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, ब्यूटेन 2 ऑल। सब थियरी में से ही MCQ है। दूसरा देखो, HCHO, यानी कि इसका नेम क्या है? सबसे पहले तो HCHO का नेम है फॉर्माल्डिहाइड। इसकी ट्रीटमेंट CH3CH2 MgBr इसके साथ करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट X मिलेगा। तो कौन सी प्रोडक्ट है वो हमें चाहिए। तो देखो, CH3CH2 यानी कि एक आपका अल्काइल ग्रुप है इथाइल, इसके साथ जुड़ा हुआ है ये Mg, और
ये तुम्हारा बी आर यानी कि एक्स, तो आर एम जी एक्स इसको हम क्या बोलते थे, ग्रिग्नार्ड रिएजन। आर एम जी एक्स को क्या बोलेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजन से भी आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल ही मिलेगा। तो HCHO के ट्रीटमेंट हम आर एम जी एक्स के साथ करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे देखो HCHO यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड O और ये H। HCHO की ट्रीटमेंट आप किससे करोगे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इथाइल यानी कि C2H5, फिर दिखेगा Mg और यहाँ पे Br। तो ये आपकी ट्रीटमेंट हो गई फॉर्माल्डिहाइड की C2H5 MgBr के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, सबको मालूम है यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके, और यहाँ से MgBr ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा, तो देखो ये H फिर ये C और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ेगा, MgBr, ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा MgBr। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये वाला यहाँ पे हाइड्रोजन और ये वाला C2H5 आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा C2H5। फिर इसकी आप ट्रीटमेंट करोगे पानी के साथ यानी कि हाइड्रोलिसिस करोगे H2O, तो H2O में से क्या रिमूव होगा, H+ और OH-। तो यहाँ से जो H+ आएगा ये H+ आपका ऑक्सीजन के साथ अटैक करेगा और यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, चलो हम ये रिएक्शन लिखते हैं C2H5 यानी कि CH3CH2, यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़े हुए 2 हाइड्रोजन यानी कि CH2, और यहाँ से आपको क्या दिखने को मिलेगा, MgBr, और यहाँ से H2O में से H+ और OH- यानी कि MgBr और OH- बाहर निकल जाएगा यानी कि MgOH-Br, और यहाँ पे आपको क्या जुड़ जाएगा H+ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा OH। तो इसका नाम क्या बनेगा, अब देख लो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, तो 3 कार्बन है यानी कि प्रोप, सिंगल बॉन्ड में है यानी कि N, तो प्रोपेन 1 ऑल, और हमें प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो X प्रोडक्ट मिलेगा इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 1 ऑल। देखो तो ये तुम्हारा यहाँ पे सही आंसर दिखा, प्रोपेन 1 ऑल, ओके। ये आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजन की रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजन का यूज़ आपको मालूम ही है किसके लिए यूज़ होता है, आपको अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये तुम्हारी ग्रिग्नार्ड रिएजन वाली रिएक्शन थी। चलो फोर्थ वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ CO बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन। ये तुमको 3 रिएक्शन दी गई है, इसमें से कौन सी रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटता है यानी कि नहीं ब्रोकन होता है। चलो तो पहली रिएक्शन देखते हैं हम, तो यहाँ पे पहली रिएक्शन हमको देखने को मिलेगी CH3CH2OH, H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो CH2CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे आप देखो ये CH2OH है, CH3CH2OH यानी कि CH2 और OH यहाँ से रिमूव होगा यानी कि ये तुम्हारा कार्बन और ये तुम्हारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि कौन सी रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये वाला कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है वो कैसा हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये तुम्हारा ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन देखो ROH और इसकी ट्रीटमेंट HX के साथ करोगे तो यहाँ पे भी देखो ROH, तो R यानी कि आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप यानी कि हम ले लेते हैं CH3, तो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे आपको क्या प्रोडक्ट दिखने को मिलेगी, कार्बन के साथ तो हेलोजन दिखेगा यानी कि ये तुम्हारा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक हो रहा है, यानी कि तुम्हारा दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं C वाला, तो ये आपको रिएक्शन देखी हुई लगती होगी जो आप एस्पिरिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा बेंजीन, इसके ऊपर है COOH और यहाँ पे जुड़ा हुआ है OH, और इसकी ट्रीटमेंट आप करोगे एसिड एनहाइड्राइड यानी कि CH3CO के साथ, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिखने को मिलेगी
ये तुम्हारा बेंजीन COOH, और यहाँ पे देखो ये OH यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे ये कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और उनकी जगह पे कौन आ रहा है, CH3CO। तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, ये तुम्हारा ऑक्सीजन, और कौन आ जाएगा, COCH3, यानी कि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो वैसे के वैसा ही है, देखो यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तो सेम ही है। कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमको यही मालूम करना था ना कि CO बॉन्ड इज नॉट ब्रेकन, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूट रहा है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। पांचवा वाला देखो, इनका आयुपेक नाम कौन सा है, हमें ये फाइंड करना है। चलो, तो यहाँ पे एक CH3 है यानी कि मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे एक CH2CH3 है यानी कि इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे OH ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये तुम्हारा नंबर 1 कार्बन। अब यहाँ से 2, तो ये दूसरे कार्बन पे ही आ रहा है, यानी कि ये दूसरा, तो ये तीसरा, 4th, और ये कौन सा आ जाएगा, 5th वाला आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 5। चलो, अब हम आयुपेक नेम इसका सॉल्व करते हैं। तो ये CH2CH3 यानी कि क्या है, इथाइल है, और CH3 यानी कि मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिक इथाइल ही आएगा, तो इसका नाम क्या बनेगा, 2 इथाइल। तो ये देखो 2 इथाइल, फिर 5th वाले पे क्या है, मिथाइल यानी कि 5 मिथाइल। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, साइक्लिक यानी कि साइक्लो, और 6 कार्बन यानी कि हेक्सेन, तो साइक्लोहेक्से, और ये तुम्हारा यहाँ पे OH है यानी कि ऑल, तो साइक्लोहेक्सेनॉल। तो यहाँ पे सही आंसर मिलेगा 2 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। चलो 6th देखते हैं, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल। आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा फिजिकल प्रॉपर्टी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ वाली, तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करेक्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको ब्रांच दिखने को मिलेगी तो वो आपको कम दिखने को मिलेगा, जिनकी भी ब्रांच दिखने की मिलेगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा दिखने को मिलेगा, कम दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो प्रोपेन 1 ऑल है, यानी कि कोई ब्रांच नहीं है। यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल है, और यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑल है। तो यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यानी कि यहाँ पे तो आपको 2 ब्रांच दिखने की मिलेगी, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, और यहाँ पे प्रोपेन 2 ऑल यानी कि सिर्फ एक ही ब्रांच दिखने को मिलेगी। देखो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल को देखते हैं हम, तो ये 1 2 और 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन, दूसरे पे मिथाइल है यानी कि CH3, और दूसरे पे अल्कोहल यानी कि OH। तो यहाँ पे 1 और 2 ब्रांच दिखने को मिल रही है, और प्रोपेन 2 ऑल में देखो तो 1 2 3, और सिर्फ दूसरे पे ही आपको OH दिखने को मिलेगा, यानी कि एक ब्रांच दिखने को मिल रही है, और प्रोपेन 1 ऑल में तो कोई ब्रांच नहीं है। तो जिनकी ब्रांच होगी वो लास्ट में आएगा, यानी कि ये लास्ट में आएगा, इसके बाद ये आएगा, और सबसे पहले प्रोपेन 1 ऑल आएगा। तो इसका सही आंसर देखते हैं हम, प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ पे तो ये 2 मिथाइल पहले आ गए, यानी कि ऑप्शन ये तो सही नहीं है। फिर देखते हैं प्रोपेन 2 ऑल, ओके, तो पहले ही प्रोपेन 2 ऑल आ गए, यानी कि ये भी सही नहीं है। दूसरा देखते हैं लास्ट वाला, प्रोपेन 1 ऑल, ओके, इसके बाद प्रोपेन 2 ऑल, ओके, और सबसे लास्ट में 2 मिथाइल, यानी कि यहाँ पे 2 ब्रांच देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन 1 ऑल इज ग्रेटर देन प्रोपेन 2 ऑल इज ग्रेटर देन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। चलो 7th वाला MCQ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल मोर सॉल्युबल इन वाटर। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा सॉल्युबिलिटी, इसमें से ये MCQ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल मोर सॉल्युबल इन वाटर।
देखो जितने OH ग्रुप ज़्यादा दिखने को मिलेगा उतना तुम्हारा अल्कोहल ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। जितना ज़्यादा OH ग्रुप इतना ज़्यादा तुम्हारा अल्कोहल सॉल्यूबल होगा। तो पहले में देखो CH3CH2OH यानी कि एक देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 और 3 कितने दिखने को मिल रहा है? यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 2 यानी कि 2 दिखने को मिल रहा है और यहाँ पे सिर्फ एक वाला ही है यानी कि 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे फिर से 1। तो सबसे ज़्यादा आपको OH ग्रुप तीसरे वाले यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3OH CHOH CH2OH। चलो तो लास्ट में देखते हैं हम गिव द कॉमन नेम। ओके, तो ये भी आपका शुरुआत के टॉपिक में ही आपको दिखने को मिलेगा, कॉमन नेम वाला टॉपिक। शुरुआत में एलाइलिक हैलाइड और एलाइलिक अल्कोहल भी दिखने को मिलेगा, लेकिन हमने ये चैप्टर नंबर 10 में ही पढ़ा था, एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक अल्कोहल और ये सब। तो देखो गिव द कॉमन नेम ऑफ, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसका कॉमन नेम क्या है? ये तुम्हारा OH और ये तुम्हारी कौन सी पोजीशन? मेटा पोजीशन पर भी OH ही है, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे? रेसोर्सिनॉल। इसका कॉमन नेम क्या है? रेसोर्सिनॉल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे ऑर्थो पे आपको OH दिखने को मिलेगा तो इसका नाम बन जाएगा, अगर आपको ऑर्थो पे दिखने को मिलेगा तो इसे हम बोलेंगे कैटेकॉल। ऑर्थो पे कैटेकॉल, मेटा पे दिखने को मिलेगा तो रेसोर्सिनॉल, और ये वाला यानी कि पैरा ग्रुप पे दिखने को मिलेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्विनोन। इसे हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्विनोन। तो ये आपको याद रखना होगा। अगर आपको OH, 2 OH, इसे हम डाइहाइड्रिक भी बोलेंगे। ओके, तो ऑर्थो पे दिखने को मिलेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? कैटेकॉल। मेटा पे दिखने को मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे? रेसोर्सिनॉल, जो आपका सही आंसर है। और पैरा पे देखने को मिलेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्विनोन। तो यहाँ पे हमारा MCQ का टॉपिक आज समाप्त करते हैं। गुड बाय।